और आज की डेट में बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए बीजेपी के इशारों पे ये रैली हो रही है। और ये रैली में और ये तो अभी तो पहले शक था, लेकिन जब बहन जी ने बीजेपी की तारीफ मन से की, ऐसी पार्टी की तारीफ की जिससे जो इस समय दलित, पिछड़े और शोषित समाज का पूरी तरीके से शोषण कर रही है। उन्होंने साफ शब्दों में आरोप लगाया कि जब आप लोग सत्ता के बाहर हो गए तब आप लोगों को पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की याद आ रही है। मैं समझता हूँ ऐसे मौके पे जब दलित पिछड़ा समाज समाजवादी पार्टी की तरफ आस भरी नजरों से देख रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी साजिश करके उनको अपने इशारे पे करके इस प्रकार के आयोजन करवा रही है। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। हमारी मौजूदगी इस समय समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर है और आज 9 अक्टूबर है, या इस तरीके से कह लीजिए कि सामाजिक न्याय के प्रणेता रहे और सामाजिक न्याय की विचारधारा को ज़मीन पर उतारने वाले मान्यवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि है। और आज बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया और पूरे देश भर से बसपा के तमाम कार्यकर्ता लखनऊ में आए और मायावती जी ने उनको संबोधित किया। लगातार देखा गया कि वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहीं और तमाम बड़े आरोप समाजवादी पार्टी पर उन्होंने लगाया। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मोहनलालगंज के पूर्व विधायक और दलित नेता अमरीश पुष्कर जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो ये तमाम आरोप लगे इसको लेकर ये क्या सोचते हैं और 2027 में जिस तरीके से मायावती जी ज़मीन पर उतरने के लिए तैयार हैं, उसको लेकर इनकी पार्टी और इनके पीडीए के नारे के साथ क्या होना है, ये सब बातचीत होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर जिस तरीके से मायावती जी ने आज लगातार समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और तमाम बड़े आरोप लगाए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है। और जहां तक रही बहुजन समाज पार्टी की बात, आज मान्यवर कांसीराम साहब का पुण्यतिथि थी और उसको समाजवादी पार्टी में ने भी अपने कार्यालय में मनाया, क्योंकि वो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे और दलित समाज को अगर किसी ने चेतना पैदा करने का काम किया तो वो मान्यवर कांसीराम साहब थे। आज उनकी पुण्यतिथि थी। आज पुण्यतिथि के अवसर पे समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे कार्यालय बनाया। और जहाँ तक आप बसपा की बात कर रहे हैं, आज बसपा ने 10 साल बाद मान्यवर साहब की पुण्यतिथि इस तरह मनाई होगी। क्या इसके पहले मान्यवर साहब की पुण्यतिथि नहीं आती थी? तो इसको राजनीतिक आयोजन मानते हैं? नहीं, राजनीतिक आयोजन 100% राजनीतिक का आयोजन है। आज जब लोकसभा के चुनाव में पीडीए समाज पूरी तरीके से बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को नकार के समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया और आज स्थिति ये हो गई है कि बहुजन समाज पार्टी का मात्र एक विधायक है और लोकसभा में इनको एक भी सीटें नहीं मिली हैं और सारा का सारा दलित पिछड़ा समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर विश्वास करने लगा और समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। और आज की डेट में बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए बीजेपी के इशारों पर ये रैली हो रही है। और ये रैली में और ये तो अभी तो पहले शक था, लेकिन जब बहन जी ने बीजेपी की तारीफ मन से की, ऐसी पार्टी की तारीफ की जिससे जो इस समय दलित, पिछड़े और शोषित समाज का पूरी तरीके से शोषण कर रही। आज सबसे ज़्यादा अगर दलितों पे कहीं अत्याचार हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। संविधान पे सबसे ज़्यादा खतरा अगर कहीं पैदा हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। आज दलित, पिछड़ा कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहा है और हर तरीके से आरक्षण हम लोग का खत्म किया जा रहा है। हम लोग की शिक्षा पे अगर कोई वार करने का काम कर रही तो भारतीय जनता पार्टी। तो मैं समझता हूँ ऐसे मौके पे जब दलित, पिछड़ा समाज समाजवादी पार्टी की तरफ आस भरी नजरों से देख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी साजिश करके उनको अपने इशारे पे करके इस प्रकार के आयोजन करवा रही है। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में आरोप लगाया कि जब आप लोग सत्ता के बाहर हो गए तब आप लोगों को पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की याद आ रही है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी और मान्यवर कांसीराम साहब कभी साथ लेके दलित, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को साथ ले चल के आगे बढ़ाने का काम किए थे, वो कुछ ताकतों ने साजिश के तहत उनको अलग करने का काम किया। आज वही ताकतें, जब पिछड़ा दलित अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वही ताकतें आज उसको फिर खंडित करने का काम करने की सोच रही है। ये सोच ही सकते हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे। और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और 2029 में
पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री बनेंगे 2029 में। लेकिन जो अभी जिस तरीके से बात और चर्चा की जा रही है कि जब बहुजन समाज पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी तो आपके पीडीए का जो फार्मूला है वो कितना कारगर होगा, कहीं ऐसा तो नहीं फार्मूला गड़बड़ा जाए? देखिए, पीडीए जो दलित शोषित समाज का लेके चलने वाले लोग हैं वो समाजवादी पार्टी, और आम पब्लिक जान चुकी है कि असली हम लोगों के पीडीए समाज का हितैषी कौन है, वो है समाजवादी पार्टी। अगर सचमुच ये हितैषी होती तो जो इसके पहले संविधान बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, तब उस समय बहुजन समाज पार्टी ने उसमें कोई आंदोलन नहीं किया, कभी ज़मीन पे मुखर नहीं हुई। जब आरक्षण पे खतरा आता है तो बहुजन समाज पार्टी कुछ भी नहीं बोलती। जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो बहुजन समाज पार्टी कुछ भी नहीं बोलती और केवल वहाँ से बयानबाजी करने का काम करते हैं। अगर कोई ज़मीन पे कोई संघर्ष कर रहा है दलित पिछड़ों अल्पसंख्यक के लिए, तो वो केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी। तो इसलिए जनता का समर्थन पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ चुका है और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। भाजपा का जो मंसूबा है वो सफल होने वाला नहीं है। अच्छा, लगातार अभी जिस तरीके से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि अंदरूनी साठगांठ है, इसलिए जो है वो बोल रहे हैं, इसको आप किस तरीके से? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, अभी भी तमाम पत्रकारों ने सवाल पूछा, जी निश्चित बात है कि आप अपने मंच पे एक ऐसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जो संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, आरएसएस समर्थक है, तो जिसका बाबा साहब भी जिस दल का विरोध करते थे उसके समर्थक है। तो ऐसे लोग अगर अंदरूनी साठगांठ है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 100% सही कहा है और वो सच्चाई से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, धीरे धीरे पूरी प्रदेश की जनता वाकिफ हो जाएगी कि दोनों लोगों में अंदरूनी साठगांठ चल रही है। अच्छा, आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती आप लोगों ने मनाया और कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी ने भी सामाजिक न्याय को बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी, तो क्या लगता है कि ये महापुरुषों के विचारधारा को भी बांटा जा रहा है? देखिए, हम सब महापुरुषों की विचारधारा को बांटने का नहीं, एक साथ जोड़ के काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज मान्यवर कांशीराम साहब के जो विचार थे उसको उन्होंने लेने का काम कर रहे हैं, नेताजी के जो विचार थे उनको लेने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब के जो विचार हैं उस पर चलने का काम कर रहे हैं, लोहिया जी के जो विचार हैं, जनेश्वर जी के विचार हैं, जितने भी महापुरुष रहे सबके विचारों को एक साथ जोड़ के पीडीए समाज सब जितने हमारे महापुरुष थे, सब शोषित वंचित दलित पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वही लड़ाई माननीय हमारे अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारे साथ अमरीश पुष्कर जी थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में अब सियासत जो है वो गर्माती जा रही, क्योंकि 2027 में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रही हैं। वहीं अगर देखा जाए तो 2007 के चुनाव के बाद 2012 में सत्ता जाने के बाद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी निष्क्रिय हो गई थी, उसने आज मान्यवर कांशीराम भव्य कार्यक्रम की बड़ी रैली करते हुए अपने आप को उत्तर प्रदेश में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है। उससे कई तरीके की चर्चाएं सामने निकल के आ रही हैं। हालांकि हमारी चर्चा के दौरान ये चीज़ें उनका साफ कहना था कि ये जो बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही है। फिलहाल इन सब बातों को लेकर और इस चर्चा को लेकर आप क्या सोचते हैं वो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ। नमस्कार।